भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां जनता सर्वोच्च है, संविधान सबसे बड़ा है और बोलने की आजादी एक अधिकार नहीं बल्कि इस देश की रूह है। लेकिन आज जब सच बोलता है तो उस पर मुकदमा होता है। जो भी सवाल करता है उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। जो भी विरोध करता है उसे एंटी नेशनल कहकर अलग कर दिया जाता है। क्या यही आजादी थी जिसका सपना गांधी, भगत सिंह और अंबेडकर ने देखा था? क्या हमने लोकतंत्र सिर्फ इसलिए हासिल किया था कि आज कोई भी सरकार जब चाहे जैसा चाहे देश के कानूनों को अपनी सुविधा के हिसाब से मोड़ सके? आज अगर कोई पत्रकार सत्ता की असलियत दिखाता है तो उस पर केस, अगर कोई स्टूडेंट प्रदर्शन करता है तो उसे जेल, और कोई आम नागरिक आवाज उठाता है तो उसे चुप करा दिया जाता है और फिर कहा जाता है सब ठीक है, सब शांत है। आज सत्ता जब चाहती है चुनावी नियम बदल सकती है। कभी ओपोजिशन लीडर को टारगेट किया जाता है, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं और कभी सरकार की एजेंसियां टाइमिंग के साथ काम करने लगती हैं जैसे सब कुछ स्क्रिप्टेड हो, जैसे डेमोक्रेसी सिर्फ एक शो बन गया हो। ये मुद्दा सिर्फ बीजेपी का नहीं, ये कोई भी पार्टी होती अगर वो ऐसा करती तो सवाल उस पे भी उठते और सवाल उससे भी किया जाता। ये सिर्फ बीजेपी का सवाल नहीं, ये सबका सवाल है। आज जो सत्ता में है वो जब चाहे नियम बदल सकते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर और कभी एंटी नेशनल का ठप्पा लगाकर लोगों की सोच, मीडिया की आवाज और कानून की दिशा तक मोड़ दी जाती है। जैसे सत्ता कोई जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई हो, जहां जो सीईओ कह दे वही कानून बन जाए। और अगर आप ये सब देखकर भी चुप हैं तो याद रखिए, आज जिनके लिए आप चुप हैं कल वही आपकी आवाज भी छीन लेंगे। लोकतंत्र में सरकारें आती जाती हैं, कई सरकार आती हैं, कई सरकार जाती हैं, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार हमेशा रहना चाहिए। लेकिन जब सरकार सवालों से डरने लगे तो समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। थोड़ा सोचिए, क्या आज भारत में सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म बन गया है? क्या हर वो इंसान जो सत्ता से असहमत है उसे चुप करा दिया जाता है? क्या जनता सिर्फ वोट डालने तक की जिंदा है, उसके बाद उसकी कोई आवाज नहीं है? अब समय है जागने का, सोचने का, बोलने का। क्योंकि अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो कल ये आजादी सिर्फ किताबों में मिलती नजर आएगी। फिर ना संविधान कुछ कर पाएगा, ना वोट की ताकत बचा पाएगी। तानाशाही तब शुरू नहीं होती जब कोई तानाशाह आता है, तानाशाही तब शुरू होती है जब जनता चुप हो जाती है और तानाशाह अपनी तानाशाही शुरू कर चुका होता है। बोलिए जब तक बोल सकते हैं, वरना एक दिन बोलने का हक भी स्पेशल परमिशन से मिलेगा, तब उस टाइम आपके पास कोई जवाब नहीं होंगे। थोड़ा सोचिए कि आज भारत में सच बोलना इतना बड़ा जुर्म बन चुका है कि अगर आप सच बोल देते हैं तो आपको सीधा जेल में डाल दिया जाता है। सवाल पूछना कोई भी गुनाह नहीं होता, सवाल पूछना लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसीलिए बोलिए जब तक बोल सकते हैं, क्योंकि एक दिन बोलने की इजाजत भी लेनी पड़ेगी। जय हिंद।